दोस्तों, आप सभी को अपने YouTube चैनल सिंघाल मैथमेटिक्स में स्वागत है। और आज आप फिर से देख रहे हैं, ये आपका चैप्टर टाइम एंड डिस्टेंस है। और टाइम एंड डिस्टेंस में ये टॉपिक आपका ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन है, यानी रेल से संबंधित जितने भी प्रश्न हैं आपको यहाँ पे बताए जाएंगे। तो अब आप इसमें सबसे पहले ये चैप्टर का शुरुआत है, तो इसका बेसिक हम लोग देखेंगे और चैप्टर का कॉन्सेप्ट समझेंगे। और फिर देखिएगा, अभी क्वेश्चन आपका फिर धनाधन बनेगा, कहीं से कोई परेशानी नहीं आएगा। बस वीडियो को आप लास्ट तक यानी अंतिम तक आप इस वीडियो को देखने का प्रयास करेंगे। क्लियर है? तो चलिए आज हम लोग ट्रेन से संबंधित क्वेश्चन का जो भी बेसिक बातें हैं उसको समझते हैं। अब देखिए, यहाँ पे जैसे रेल से संबंधित प्रश्न है, तो बाबू इसमें गौर करना। इसमें बस पूरा ये चैप्टर में मात्र 1 से 2 फार्मूला है, और इसका जो बेसिक फार्मूला है और टाइम एंड डिस्टेंस का बेसिक जो बोल सकते हैं, एक ही फार्मूला है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय। चाल बराबर दूरी बट्टे समय, मात्र बस एक फार्मूला। क्लियर है? चाल बराबर दूरी बट्टे समय, इस चीज को आप लोग जानते हैं। अब देखिए, जब हमें समय का जरूरत पड़ेगा तो समय यहां पे आ जाएगा, चाल नीचे चला जाएगा, यानी समय बराबर दूरी बट्टे चाल। अब देखिए, अगर दूरी का हमें जरूरत पड़ेगा तो दूरी बराबर हो जाएगा चाल गुने समय। क्लियर है? तो अब देखिए, यहां पे गौर करना है। फिर आगे इसमें क्या है, कभी कभी क्या होगा, जो आपको चाल दिया रहेगा किलोमीटर प्रति घंटा में, तो उसे बदलना पड़ेगा मीटर प्रति सेकंड में। कभी कभी मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटा में कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो इसको कैसे करेंगे, इस चीज को भी हम लोग जानेंगे। ठीक है? डायरेक्शन से संबंधित बातें भी हम लोग पढ़ेंगे इसमें और समझेंगे। किस कंडीशन में दूरी जुड़ता है, किस कंडीशन में ट्रेन का सिर्फ अपना लंबाई को पार करता है, किस कंडीशन में ट्रेन और बाकी जो वस्तुएं हैं उसके लंबाई को योग को पार करता है। इसमें छोटे छोटे जितने भी बातें हैं, हर बात को यहाँ पर हम पहले डील करेंगे, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। तो अब देखिए, सबसे पहले यहाँ पे गौर कर लीजिएगा। जैसे आपको दिया हुआ है 5, ठीक है, आपको जैसे दिया हुआ है 5 मीटर प्रति सेकेंड, और इसको कन्वर्ट करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। ठीक है? किलोमीटर प्रति घंटा में, तो हम लोग 18/5 से इसमें गुना करते हैं। ठीक है? यानी ये मीटर प्रति सेकेंड जो है छोटा राशि है, और किलोमीटर प्रति घंटा क्या है, बड़ा राशि है। तो अब देखिए, मन में आता है कब 5/18 करेंगे और कब 18/5 करेंगे, क्योंकि कभी 18/5 से गुना करना पड़ेगा और कभी आपको 5/18 से गुना करना पड़ेगा। तो किस कंडीशन में हम लोग 18/5 से गुना करेंगे और किस कंडीशन में हम लोग 5/18 से गुना करेंगे, इस चीज को समझना। तो अब देखिए, ये 5 मीटर प्रति सेकेंड है, 5 मीटर प्रति सेकेंड है, हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मीटर प्रति सेकेंड से बड़ा राशि होता है किलोमीटर प्रति घंटा, तो बड़ा से गुना करना है। इसका मतलब बड़ा वाला ऊपर होना चाहिए, मतलब 18 ऊपर और 5 नीचे। अगर किलोमीटर प्रति घंटा से मीटर प्रति सेकेंड में आना है, मतलब छोटा करना है, तो छोटा वाला ऊपर, यानी 5 ऊपर 18 नीचे होगा। क्लियर है? अब देखिए, 5 से 5 कट जाएगा, तो ये सिर्फ मिलेगा 18 किलोमीटर प्रति घंटा। क्लियर है? अगर है 10 मीटर प्रति सेकेंड, इसको अगर हमें चेंज करना है तो किलोमीटर प्रति घंटे में, फिर 18/5 से, यानी 5 दूना 10, 2 से 18 दूना 36। फिर अगर 15 मीटर प्रति सेकेंड है, इसको अगर हमें चेंज करना है किलोमीटर प्रति घंटे में, फिर क्या करेंगे, 18/5 से, 5 तिया 15 और 3 से 18 तिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा। तो आप यहां पर देख रहे हैं, बाबू, गौर करना, एक आपका ये पैटर्न और एक सीरीज चल रहा है। अब देखिए,
अगर है 20 किलोमीटर प्रति घंटा तो 5 में 4 से गुना करते हैं तो 5 चौके 20 होता है। उसी तरह से 18 चौके 72 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगा। यानी आप देख रहे हैं एक तरफ अगर 5 का टेबल चल रहा है तो किलोमीटर प्रति घंटा में आपको 18 का टेबल चल रहा है। तो इस सीरीज का जो भी होगा यानी 5 के मल्टीपल में जो भी मीटर प्रति सेकेंड होंगे उसको किलोमीटर प्रति घंटा में चेंज करना बिल्कुल आसान है। और 18 के मल्टीपल में जो भी किलोमीटर प्रति घंटा में चाल दिया हुआ है और उसको मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना है तो बिल्कुल आसान है। क्योंकि देखिए जैसे दिया हुआ है 72 किलोमीटर प्रति घंटा, 72 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकेंड में चेंज करना, तो 18 के टेबल में 18 चौके 72 होता है। उसी तरह से 5 के टेबल में 5 चौके 20 होता है, यानी हो जाएगा 20 मीटर प्रति सेकेंड। क्लियर है? तो आप देख रहे हैं यहाँ पे आपको किलोमीटर प्रति घंटे से मीटर प्रति सेकंड में और मीटर प्रति सेकंड से किलोमीटर प्रति घंटे में लाना बिल्कुल आसान है। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग आगे इसमें बढ़ते हैं। इस बात को आप लोग नोट कर लीजिए, जो भी आदमी नोट करना चाहते हैं इसको नोट कर लेंगे। चलिए अब देखिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए जब ट्रेन चलेगा, जब बाबू यहां पर ट्रेन चलेगा तो ये 2 कंडीशन इसमें आते हैं, इसमें 2 कंडीशन आते हैं। और वो 2 कंडीशन क्या है? एक स्थिति में ट्रेन नग्न वस्तु को पार करता है, वैसे कंडीशन में दूरी के जगह पे सिर्फ ट्रेन का लंबाई लेना है। क्लियर है? और एक ऐसा कंडीशन आता है जिसमें ट्रेन कंपेयर करने लायक वस्तु को पार करता है। कहने का मतलब हुआ जैसे प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे कोई ब्रिज हो गया, जैसे कोई पुल हो गया, जैसे कोई सुरंग हो गया। इस तरह के वस्तु को अगर ट्रेन पास करते हैं तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन अपना लंबाई के साथ साथ इन वस्तुओं के लंबाई के योग को पार करता है। बात समझ में आ रही है? अब देखिए जैसे फर्स्ट कंडीशन में जैसे आ जाएगा आपको पोल, लिख सकते हैं पेड़, जैसे लिख सकते हैं आदमी, जैसे लिख सकते हैं हाथी, जैसे लिख सकते हैं घोड़ा, बिलाई, कुत्ता, कुछ भी इस तरह का जिसका लंबाई नहीं हो। क्लियर है? और सेकेंड कंडीशन में आप लिख सकते हैं प्लेटफॉर्म, जैसे हो गया प्लेटफॉर्म हो गया, जैसे ब्रिज हो गया, जैसे कोई पुल हो गया, कोई सुरंग हो गया, इस तरह का। जब ट्रेन पोल, पेड़, आदमी, कुत्ता, बिलाई, हाथी, घोड़ा इस तरह के वस्तु को पार करता है तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन सिर्फ अपना लंबाई को पार करता है। इस बात से सहमत है? और फिर सेकेंड कंडीशन में अगर ट्रेन प्लेटफॉर्म हो, कोई ब्रिज हो, कोई सुरंग हो, कोई आपको ले लीजिए पुल हो, तो ऐसे कंडीशन में जब ट्रेन इसे पार करता है तो ट्रेन अपने लंबाई के साथ साथ इनके लंबाई के योग को पार करता है। क्लियर है? तो चलिए अब इतना से ही हम लोग आगे फिर बढ़ते हैं आगे के तरफ। अब इसमें कंडीशन क्या है? जो ट्रेन 2 दिशा से आ सकता है, एक आपके एक दिशा में चलेगा और एक आपके विपरीत दिशा में चलेगा। तो बाबू यहां पे गौर करना है। कंडीशन फर्स्ट में जब आपका डायरेक्शन यानी दिशा, जब डायरेक्शन सेम हो, जब डायरेक्शन सेम हो तो स्पीड जो होता है, स्पीड आपका डायरेक्शन सेम में घटता है। और जब डायरेक्शन अपोजिट होता है यानी अपोजिट डायरेक्शन और अपोजिट डायरेक्शन में आपका चाल यानी स्पीड जो होता है बाबू जुड़ता है। अपोजिट डायरेक्शन में आपका स्पीड जुड़ता है और सेम डायरेक्शन में आपका स्पीड घटता है। लेकिन डिस्टेंस यानी दूरी, ट्रेन की लंबाई जो देगी, ये बोथ कंडीशन में जुड़ता ही है। क्लियर है?
तो अब हम लोग आगे बढ़ेंगे क्वेश्चन की ओर। इसमें बहुत सारे क्वेश्चन हैं, हम लोग एक दो क्वेश्चन बनाएंगे और मेरा कंसेप्ट जो भी है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। बस ये आप कंडीशन को हमेशा ध्यान में रखते हुए क्वेश्चन को बनाएंगे। क्लियर है? तो चलिए, आप लोग मेरी बात को सुन लिए होंगे और समझ भी लिए होंगे और उम्मीद है आप इसका नोट भी बना लिए होंगे। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। अब देखिए, जैसे आपका क्वेश्चन नंबर बाबू फर्स्ट, क्वेश्चन नंबर आप फर्स्ट में देखेंगे, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी बिजली के एक खंभे को पार करने में कितना समय लगाएगा? कितना समय लगाएगा? और आप लोग जानते हैं समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। तो सबसे पहले यहाँ पर क्या करना है, जो हमें जो पूछेगा बाबू उसको सबसे पहले आप लिख लीजिएगा। जैसे हमें यहाँ पर पूछा था कितना समय लगेगा, तो हम लोग लिख लिए समय, यानी समय निकालना है और समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। यानी समय निकालने के लिए हमको दो चीज का जरूरत है, दूरी का और चाल का। यानी समय निकालने के लिए हमें दो चीज जरूरत है, दूरी का और चाल का। और आप देख रहे हैं समय सेकंड में निकालना है, तो समय सेकंड में निकालना है, मतलब जो उसमें चाल दिया है उसको क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेना पड़ेगा। क्लियर है? मीटर प्रति सेकंड में हम लोग को चेंज करना पड़ेगा। तो अब देखिए, दूरी आप जानते हैं, आपको अभी लिखाए हैं कंडीशन फर्स्ट में, जो ट्रेन पोल हो, आदमी हो, ब्रिज हो, इस कंडीशन में ट्रेन सिर्फ अपना लंबाई को पार करता है और ट्रेन का लंबाई है 150 मीटर, तो दूरी हो गया मीटर में। अब चाल को क्या करना है, किलोमीटर प्रति घंटा में न दे दिया है, लेकिन हमें तो मीटर प्रति सेकंड का यूज करना है यहाँ पे। तो क्या करेंगे, मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। और आप लोग को पता है 60 किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से हम लोग गुना करेंगे, क्योंकि आपको मीटर प्रति सेकंड यानी छोटा राशि करना है, तो छोटा वाला ऊपर मतलब 5 ऊपर रहेगा। अब देखिए 6 3 18 और 6 10 की 60 और 10 5 50 आ बट्टा में 3 आ बट्टा वाला 3 पलट के ऊपर चल जाएगा, तो 50 तिया 150 आ 3 तिया आ गया कितना, 9 सेकेंड। यानी आंसर हो गया आपका 9 सेकेंड। क्लियर है? अब देखिए इसी तरह से अब फिर हम लोग चलेंगे क्वेश्चन नंबर दूसरा। देख रहे हैं पहला क्वेश्चन जो है आप बिल्कुल आसान था, उसी तरह से क्वेश्चन नंबर दूसरा भी बनाएंगे हम लोग। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा को देखते हैं। 150 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार कर रहा है। भाई व्यक्ति को पार करता है तो ऐसे कंडीशन में ट्रेन सिर्फ अपना लंबाई को पार करता है। तो अब देखिए कितना समय लगेगा, तो समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल। समय बराबर होता है दूरी बट्टे चाल, और अभी हम जस्ट बताए भी हैं। तो दूरी में किसका दूरी होगा, सिर्फ ट्रेन का दूरी होगा, क्योंकि आदमी को पार कर रहा है। और ट्रेन का दूरी दे दिया है बाबू 150, तो 150 आ बट्टा में चाल। आप जानते हैं चाल जो होगा यहाँ पे मीटर प्रति सेकंड में यूज होगा, क्योंकि दूरी है मीटर में और टाइम भी निकालना है सेकंड में, मतलब मीटर आ प्रति सेकंड। तो किलोमीटर प्रति घंटा जो दिया उसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे। किलोमीटर प्रति घंटा में आपको याद होगा शुरू में ही बताए हैं, जो 18 के टेबल में अगर आ जाता है, जैसे 36 दिया तो 18 दूना 36, तो इसका मतलब 5 दूना कितना 10 मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। तो ले लेंगे 10 और 10 0 से 0 कट गया तो 17 सेकंड आ गया, यानी टाइम हो जाएगा बाबू आपका 17 सेकंड, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अब देखिए कन्फ्यूजन में आप लोग पड़ गए, ये जो 10 कहाँ से चला आया, चाल के जगह पे ये 10 कहाँ से आया। तो भाई यहाँ पर देखो 36 किलोमीटर प्रति घंटा है, इसको मीटर प्रति सेकंड में चेंज करेंगे तो 5/18 से गुना करेंगे ना, तो 18 दूना 36 और 5 दूना 10 मीटर प्रति सेकंड आया कि नहीं आया, आया। तो ये चीज जो है
आप 18 के टेबल में अगर आ जाता है तो 5 के टेबल में लेंगे, आपको शुरुआत में बताए थे। तो 18 दूना 36 होता है, तो 5 के टेबल में 5 दूना देखेंगे, 5 दूना 10, मतलब 10 मीटर प्रति सेकंड हो गया। तो डायरेक्ट हम लोग बना लेंगे, 17 सेकंड आपका आंसर आ गया। चलिए अगला क्वेश्चन अब हम लोग देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 3। चलिए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में दे दिया है, एक रेलगाड़ी 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलते हुए 9 सेकंड में टेलीग्राम के खंभे को पार कर जाती है। भाई खंभे को पार कर रहा है तो सिर्फ इसमें ट्रेन क्या ना दूरी होगा, क्योंकि आप यहां पर जानते हैं जो 2 कंडीशन लिखाए हैं, जब पोल हो, वृक्ष हो, आदमी हो, इस सब को जब ट्रेन पार करता है तो ट्रेन सिर्फ अपना लंबाई को पार करता है, लेकिन बड़े बड़े चीज को पार करता है तो ट्रेन ऐसे कंडीशन में अपने लंबाई के साथ साथ उसके लंबाई के योग को पार करता है। क्लियर है? तो चलिए हम लोग देखते हैं 3। इसमें रेलगाड़ी की लंबाई पूछा है, लंबाई का मतलब होता है भाई दूरी। तो हम लोग लिख लेंगे यहाँ पर जो दूरी बराबर चाल गुने समय, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। तो अब देखिए आप लोग यहाँ पर दूरी निकालने के लिए आपको चाल और समय का जरूरत पड़ा। तो आप यहाँ पर देखिए चाल दिया 54 किलोमीटर प्रति घंटा और समय दिया 9 सेकंड। तो आप जानते हैं मीटर प्रति सेकंड में ही हम लोग चाल यूज करेंगे। आप देख रहे हैं 54 जो है 18 के टेबल में आता है, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15 सेकंड हो गया मीटर प्रति, यानी 15 मीटर प्रति सेकंड चाल लेंगे। तो 15 गुने 9 समय दिया है, तो 15 नामा 135, यानी 135 मीटर दूरी आया। मतलब ट्रेन का जो है लंबाई निकल गया 135 मीटर। क्लियर है ना? आप 54 को चेंज करेंगे मीटर प्रति सेकंड में, तो 54 गुने 5/18, 18 तिया 54, तो 5 तिया 15। वैसे हम लोग निकालेंगे काहे भाई, शुरू में जब बता दिए हैं तो आप उस चीज को समझे नहीं। 18 तिया 54, तो 5 तिया 15, 18 चौके 72, तो 5 चौके 20, 18 पचे 90, तो 5 पचे 25। क्लियर है ना? तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 में क्या बोला, एक ट्रेन 90 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चलकर 5 सेकंड में एक खंभा को पार करती है, तो ट्रेन की लंबाई क्या है? लंबाई का मतलब है दूरी पूछा। दूरी बराबर तो हम लोग जानते ही हैं, दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। दूरी बराबर होता है चाल गुने समय। चाल देखिए ना यहाँ पर फिर दे दिया 1 किलोमीटर प्रति घंटा में, लेकिन हमें तो निकालना है मीटर प्रति सेकंड में। तो 18 पचे 90 होता है, 18 के टेबल में 5 बार पढ़ना पड़ा, तो मीटर प्रति सेकंड निकालने के लिए 5 का टेबल 5 बार पढ़ना पड़ेगा। तो पचे 25 हुआ, तो 25 लिख देंगे। समय दिया है यहाँ पर कितना, 5 सेकंड, तो 25 पचे होता है 125 भाई, 125 मीटर हो गया। मतलब ट्रेन का दूरी निकल गया 125 मीटर। बताइए कोई परेशानी हो रही है? बिल्कुल सरल है, बिल्कुल सरल। आप लोग बस अंत तक वीडियो को देखें और आपको इसमें जो भी टॉपिक है हर एक टॉपिक को बताएंगे, और इसी तरह से बिल्कुल यही अंदाज में, और आप लोग को बिल्कुल समझ में आएगा। और वीडियो अंत तक देखने के बाद अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो देख लीजिएगा जो करने लायक है कि नहीं। अगर लगे जो करने लायक है तो आप उसको ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और जितना हो सके आप अपने ग्रुप में या किसी तरह से भी शेयर करने का अगर है तो शेयर कर सकते हैं। क्लियर है? तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, अगला क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 5। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 शायद दिख रहा होगा आप लोग को भी। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में है, 100 मीटर लंबी एक ट्रेन 4 सेकंड में
प्लेटफॉर्म पर खड़े एक व्यक्ति को पार करती है तो ट्रेन की चाल क्या है। तो बाबू यहाँ पे गौर करना है, ट्रेन का चाल अब पूछ दिया। तो चाल बराबर होता है, चाल बराबर दूरी बट्टे समय, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। आप लोग जानते हैं ना, चाल बराबर होता है दूरी बट्टे समय। तो दूरी देखिए ना, यहाँ पर दूरी दे दिया है, जो ट्रेन का दूरी 100 मीटर है। जब आदमी आर को पार करता है, खंभा आर को पार करेगा, तो सिर्फ ट्रेन का न लंबाई होगा। तो ट्रेन का लंबाई 100 मीटर दे ये दिया है, और अब इसमें बट्टा में समय लिखना। और समय देख रहे हैं पार करने में 4 सेकंड लगता है, तो बट्टा में 4 लिखेंगे। तो भाई आप लोग बताइएगा, यहाँ पर चाल जो है दूरी आ बट्टा समय, तो 4 से काट लेंगे तो 25 आएगा। तो 25 और ऊपर में मीटर था और बट्टा में समय सेकंड में था, तो ये मीटर प्रति सेकंड ना आ गया। लेकिन हमें जो निकालना है वो किलोमीटर प्रति घंटा में निकालना है। अब मीटर प्रति सेकंड देख रहे हैं 25 है, तो 25 5 के टेबल में आता ना है। तो आप जानते हैं 25 जो है 25 होता है। जब 5 के टेबल में आ रहा है तो 18 के टेबल में किलोमीटर प्रति घंटा देख लेंगे। 25 हो रहा है, यानी 5 बेर पढ़ना है, तो 18 का टेबल 5 बेर पढ़ लीजिए। 18 पचे कितना, 90, मतलब 90 किलोमीटर प्रति घंटा हो गया इसका चाल, मतलब स्पीड। क्लियर है। चलिए, स्पीड हो गया 90 किलोमीटर प्रति घंटा, यानी ऑप्शन नंबर डी। यानी आप देख रहे हैं क्वेश्चन नंबर 5 आपका कंप्लीट हो गया, आपका आंसर निकल गया है।